So, hello बच्चों, क्लास 10 ICSE syllabus, science chapter 3 simple machines. So, when we talk about machines, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. तो एक तो वो है जो आपकी मूवी में थी थ्री इडियट्स में, जब वो चतुर महालिंगम एक बहुत लंबी सी डेफिनेशन देता है और उसके प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं. लेकिन हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो आमिर खान वाली पढ़ेंगे. ठीक है. तो वो क्या था मशीन की, वो ऐसा कोई डिवाइस जो किसी भी काम को बहुत इजीली वे में कर सके. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड मशीन. सो एनी सिस्टम दैट चेंजेस the relationship between load and effort is known as machine. सिंपल. उनका रिश्ता चेंज करते हैं. ठीक है. लोड और एफर्ट का. ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स. लीवर, भैया शरीर वाला लीवर नहीं, लीवर किडनी वाला लीवर नहीं, लीवर. नेक्स्ट इज पुली. देन इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज, ठीक है, एंड व्हील. ठीक है. और एक्सेल. इसमें जो व्हील वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सभ्यताओं ने मशीन्स को समझना शुरू किया. उससे पहले भी थे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो व्हील के बाद आया. उससे पहले जितने भी थे वो आपके नॉर्मल थे. सो इसमें हम आप एक को समझ लेते हैं. पहले लीवर है कि लीवर में ये एक एरो लगा दिया, हमने एक फट्टा लगाया. सी सॉ देखा होगा बच्चे आपने. तो यहाँ लोड है, इसको ऊपर तक पहुंचाना है, तो हम यहाँ प्रेशर डालेंगे तो ये ऊपर की तरफ को निकल जाएगा. तो जितना ये आर्म दूर होती है उतना ही कम एफर्ट लगता है और हैवी लोड मूव कर सकते हैं. ठीक है. पुली ये गांव में पानी भरना है कुएं से. पुली देखा आपने, पुली सिस्टम. ठीक है. ये वो भी होता है जहाँ इसी सिस्टम पर आपके एलिवेटर्स, लिफ्ट भी चलती हैं. फिर इसी जब आप कालका शिमला से एंटर होते तो राइट साइड पे एक वो है होटल जिसमें वो लगा हुआ है टिम्बर ट्रेल. तो दैट इज ऑल वर्क ऑन पुली सिस्टम. देन इंक्लाइन प्लेन मतलब ये है कि यहाँ टीचर खड़ा है, यहाँ स्टूडेंट खड़ा है, उसने मारना है तो पत्थर को यहाँ से मारा नहीं, बस छोड़ दिया, वो अपने आप इसको जाके बजेगा. ठीक है. मतलब आज की डेट में लोग यही करते हैं. स्क्रू आपको पता ही है, पेच यूं होता है और यूं नीचे को होता है और इसमें यूं ब्लॉक्स होते हैं. देन वेज का मतलब होता है कि एक शार्प एजेस वाला एक कुल्हाड़ी, कटर. तो वो इस लकड़ी के गट्ठे को ऐसे काट दिया उसने, कड़क. ठीक है जी. अब आ गया व्हील. इसने पूरी दुनिया बदल दी. ये अब इसमें फ्रिक्शन मिनिमम होती है, तो थोड़ी बहुत फिजिक्स आपने पहली है, तो इट हैज अ लीस्ट फ्रिक्शन. तो इसके ऊपर तो फिर दुनिया सारी चल पड़ी. फिर ये और व्हील, पुली, ये थोड़े मिलते जुलते से है. ठीक है. So a simple machine is a device with the help of which a force is applied at one point is transmitted to the another point with convenient change of magnitude and or direction. तो ये हो गई चतुर महालिंगम की डेफिनेशन. हमने सिंपल तो समझ लिया कि वो जो रिलेशन चेंज कर दे किसके बीच में, एफर्ट और लोड के बीच में. ठीक है. तो लोड का मतलब वेट या जो भी आपने चीज को हिलाना है. ठीक है. अब इनमें कुछ चीजें आपको अब बड़े अच्छे से समझनी पड़ेंगी, जिनमें से पहला है a machine makes work easier for us enabling us to the many works. तो इनमें से हम पहला वर्क लेते हैं, बड़ा अच्छा सा वर्क है भैया, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फोर्स. हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसका एग्जांपल है क्रो बार. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी आफतबाजी, कौन सी बार बोल दिया आपने, क्रो बार क्या है कि मतलब एक लकड़ी का फट्टा है, इसमें कील लगी हुई है, इसको हमने निकालना है. तो हम इसको इस तरह के एंगल से यहाँ फंसाएंगे और यहाँ फोर्स लगाएंगे तो टक करके ऊपर आ जाएगा. ऐसे वो
एक नया आजकल हीरो है ना, वो करता है ना, बड़ी खतरनाक सी हंसी है उसकी, मैं नाम भूल गया उसका, क्रोबार। नेक्स्ट इज अप्लाई फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। कन्वीनियंट पॉइंट, एक कन्वीनियंट पॉइंट पे जब हम फोर्स को लगाते हैं, लाइक फायर टोंग। एग्जाम्पल क्या है? फायर टोंग टू लिफ्ट बर्निंग थिंग्स। ठीक है, फायर टोंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो इसका नाम बता देगा मैं उसको मान जाऊंगा। चिमटा, लोकल भाषा में, गांव में करते हैं चिमटा, उठाया और ले लिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड। ये तो भैया बहुत ही बढ़िया है, लिफ्ट हैवी लोड्स। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल होंगे इसके, पुली सिस्टम और आपके पास लीवर। ठीक है, हैवी उनको उठाने के लिए काम आ जाता है ये। और ये दोनों मिलते जुलते ही हैं, अप्लाई एंड, ये दोनों के सेम एग्जाम्पल चल सकते हैं आपके पास। और इसमें एक और चीज आपको समझनी है, वो है जो हैवी लोड्स को हम लेते हैं, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम आज की डेट में, वो गाड़ियों में भी हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं। ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा, गाड़ी धुलाने जाओ या गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाओ तो गाड़ी को बड़े आराम से वो दो एंगल्स के ऊपर ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसी जैक, जब गाड़ी पंचर होती है तो उसको उठाने के लिए हम जैक का यूज करते हैं। तो स्क्रू, इसका एक और एग्जांपल है स्क्रू। ठीक है, देन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। साइकिल चला रहे हो, चांदी की साइकिल सोने की सीट, ये वाले गाने को समझ लो भैया मेरे मीत। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्टेन अ गेन इन अ स्पीड। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम जब बाईसाइकिल के पेडल्स को जोर जोर से चलाते हैं तो उतनी ज्यादा हमें स्पीड मिल जाती है। ठीक है, सो हमारे पास 6 बेसिक मशीन्स होती हैं, लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील और एक्सल, जिसकी हेल्प से हम कामों को इजीली कर सकते हैं। सो इसमें एक चीज याद रखना, जो मिसअंडरस्टूड करते हैं बच्चे, कि अ मशीन does not work itself, वो खुद ब खुद वर्क नहीं करते हैं। ओनली when energy is applied और supplied, जब हम उसको एनर्जी देते हैं तब मशीन्स काम करती है। अब एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट वे की हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्टीम एनर्जी, वाटर की भी होती है जैसे। तो ऑल दिस इज कॉल्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई टू मशीन्स टू डू द वर्क। अब फिजिक्स या साइंस में हमने कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो हमें टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए। तो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी यूज होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें फर्स्ट है लोड। So it is a resistive work या resistive force to be overcome by a machine. By a machine, किसके द्वारा ओवरकम होगी? मशीन के द्वारा। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। एंड लोड के बाद है वी हैव एफर्ट। सो एफर्ट क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल
It is a external force applied to a simple machine. Applied to simple machine to overcome the load. Overcome the load. एंड इसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल ई. ठीक है, और इसके यूनिट्स बोथ हैव यूनिट न्यूटन. बोथ हैव एसआई यूनिट न्यूटन. ठीक है जी. अब यह थर्ड टर्म जो आपको याद रखनी है वो है मैकेनिकल एडवांटेज. कहने का मतलब कि आपने मशीन का यूज किया और आपको उसमें इफेक्ट कितना, एडवांटेज कितनी मिली. ठीक है, बड़े सिंपल शब्दों में कि आप काम कर रहे थे, आपने मशीन का यूज भी किया. अब ये तो नहीं है कि आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई और काम भी 100 न्यूटन का हुआ, तब तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना. वो फायदा तो तब होगा कि आप 100 की लगाओ और 1000 का आउटपुट निकले. मतलब शेयर मार्केट में आपने 100 रुपए लगाए और लाख रुपए आ जाए, होता नहीं है. वैसे बकवास कर रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी. सो मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स exerted to the applied force. ठीक है, ठीक है. इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय. अब यहां ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. ये जो एक्सर्टेड होगा ये होगा बाय मशीन टू द अप्लाइड बाय द मशीन. तो कहां होगा ये, लोड पर. कहां होगा ये, लोड पर. टू द अप्लाइड फोर्स. अप्लाई तो हम करेंगे ना, हमने अप्लाई वर्ड कहां किया था, हम अप्लाई करेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे. सो वो एफर्ट पर होगा. एफर्ट तो घबराने वाली बात नहीं, सिंपल सा है. इफ द मशीन इज यूज्ड to increase, वैसे वर्ड इंक्रीज है तो टू चेंज द वेलोसिटी, change the speed, then it is known as velocity ratio. It is known as velocity ratio. ठीक है, इसको हम वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे. अब अभी हम आगे जाके इस चैप्टर में बहुत मतलब पूरा इसको एलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे. फिर अभी टेक्निकल वर्ड समझ लेते हैं. इफ MA mechanical advantage is greater than 1, so it is a force multiplier. मतलब उसने मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स को, बढ़ा दी फोर्स, मतलब उसका इफेक्ट बढ़ा दिया. इफ MA is equal to 1, then it is used to change the direction. उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा और उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो गेन इन द फोर्स. ठीक है. इफ MA इज लेस देन 1, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लेस देन 1 है, देन इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर. अब ये समझ लेना आपने बड़े ध्यान से भैया, इसको अपनी आत्मा के गहराइयों में नाप लो कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो फोर्स को बढ़ा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से. अगर वो इक्वल है तो वो उसकी फोर्स तो नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है. इफ इट इज लेस देन 1 तो वो उसकी स्पीड मल्टीप्लायर है, वो उसको स्पीड बढ़ा रहा है. ठीक है. तो इसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे. अब मशीन में दो साइड होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जिसको हम अभी आगे आने वाले टाइम पे समझेंगे. फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो है वेलोसिटी रेशियो.
रेशो लिख दिया हमने, रेशो वेलोसिटी रेशो। सो मैथमेटिकली क्या है भैया कि रेशो ऑफ डिस्टेंस traveled by effort to the distance traveled by load. So generally MA, that is mechanical advantage, and velocity ratio, both are greater than 1, वो दोनों दोनों greater than 1 होते हैं for simple machines. सिंपल मशीन के लिए वो दोनों greater than 1 होते हैं, and for ideal machine, mechanical advantage is equal to velocity ratio. क्योंकि आइडियल मशीन क्या होती है, वो मशीन जिसमें ना तो कोई देयर इज नो लॉस ऑफ एफर्ट और एनर्जी। ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लिया बच्चों। अब आपको यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला है वेलोसिटी रेशो। सो वेलोसिटी रेशो इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, or which is also equal to distance traveled by E effort and distance traveled by load. ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई अब आपके पास। अब if V velocity ratio is greater than 1, then it is a force multiplier. If velocity ratio is less than 1, then it is again वही कहानी आ जाएगी, speed multiplier. And if velocity ratio is equal to 1, then it is change in डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों। अब ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी रेशो नेवर चेंजेस वंस अ मशीन इज डिजाइंड। मशीन इज डिजाइंड, एक बार मशीन डिजाइन होगी तो उसके बाद वेलोसिटी रेशो चेंज नहीं होती है। So velocity ratio is for all type of machines, ideal or practical, is the same, as it is not affected by friction, because friction is the main culprit here. ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर लोड ऑफ एफर्ट वाली कहानी तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप चलते हो तो अगर खुरदरी या रफ सरफेस पे चलोगे तो आप ज्यादा अच्छे से चल तो पाते हो, लेकिन लोड एफर्ट आपका ज्यादा होता है। लेकिन अगर फिसलने वाली जगह है तो आप कुछ भी ना करो, फिसल तो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे बच्चे बात समझ में। अब देन हमारे पास एक और यूनिट वो है टर्म, दैट इज फिफ्थ, वर्क input. Very interesting topic, work input. Now what is work input? That is the energy supplied to machine, that is called work input. ठीक है, its unit is joule, इसके यूनिट्स कितने हैं बच्चे, जूल। सिक्स्थ, work output. Now what do you mean by work output? Work output, it is the useful energy, वो नहीं जो खराब हो जाए, useful energy obtained from machine, obtained from machine, that is called
वर्क आउटपुट, ठीक है। नाउ 7th इज एफिशिएंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना आपने उसमें इनपुट डाला, कितना आउटपुट निकला और उसकी परसेंटेज। मान लो आपने एक आदमी को 100 रुपया दिया और वो बोला ये काम कर, तो उसने 100 रुपये से ज्यादा बढ़ाकर काम किया, अच्छी बात है, एफिशिएंट, गुड एफिशिएंट पर्सन। लेकिन अगर आपने दिए 100 रुपये, काम ना करे, वो ढीलेगा। जैसे आजकल की जेड जनरेशन, खाने को दे दो, पीने को दे दो, पैसे दे दो, घूमने को दे दो, रोटी दे दो, पानी दे दो, कुरकुरे खिला दो, चिप्स खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, जो मर्जी करा लो, लेकिन काम करने को बोलो तो जीरो। आजकल हमारी जेड ऐसी हो गई है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, पर कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम होती है, तो उनको एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है। उनको फिर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ते हैं, अनडैम्प्ड और डैम्प्ड। सो वर्क आउटपुट मैथमेटिकली, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। अब ये ध्यान रखना, ईटा यहाँ भी यूज होता है, ईटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी यूज होता है, तो वहां थोड़ा सा हम ध्यान से रखेंगे, ठीक है। और इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज आइडियल मशीन? अब हमें ये चीज और ध्यान रखना है, व्हाट इज आइडियल मशीन? आइडियल मशीन बड़ी मजेदार सी होती है, वेयर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। लेकिन ये आज तक बनी तो थी, टेस्ला और कुछ लोगों ने बनाई थी, फिर बाद में बेचारों को पता नहीं, कहते हैं कि वो बेचारों को उसी चक्कर में नमस्ते करवा दी थी लोगों ने और लोगों ने, ठीक है। सो अगर ये आइडियल मशीन बन जाए तो दुनिया का आधा खर्चा कम हो जाए। एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाला और चला ही रहा वो जिंदगी भर, ठीक है। सो यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आपको जो समझना है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज समझ लिए। सो यहाँ तक हम कर लेंगे। कल से हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे लीवर्स, मतलब एक एक पार्ट पकड़ कर चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे खाना खा लेना, फिर तो पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा। इतना मैं आदत कहाँ भैया पढ़ने की, हमें कहाँ आदत पढ़ने की इतना ज्यादा, ठीक है। सो हम वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर हियर ओनली। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कल के लिए, ठीक है। धन्यवाद।